नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का। अब इसमें आज जो पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। ठीक है, पिछले क्लास में आप देखे थे विद्युत विभव और विद्युत विभव से संबंधित प्रश्न पढ़ाए थे और आज पढ़ाने जाना है दोनों के बीच रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं पहला कि विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र क्या हो, विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म। मतलब यूनिफॉर्म मतलब होता है ना, बताए थे ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो नहीं बदले, सभी जगह समान हो। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मतलब आप नहीं समझ रहे हैं, समान। सभी जगह समान होगा। ठीक है, तब क्या होगा, आप पढ़े हैं पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच W एक्सटर्नल बट्टा Q, यही पढ़े थे। तो यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए बाय द वे मान लीजिए ऐसे 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 है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आया होगा, किसी चार्ज की वजह से आया होगा, यानी यहाँ पर क्या रहा होगा, चार्ज रहा होगा। और इस चार्ज को अब मान लेते हैं दो पॉइंट के बीच, यहां से यहां, इस दोनों के बीच की दूरी डेल्टा x है। क्या है, एक पॉइंट को बोल दिए 1 और दूसरे को बोल दिए 2। तो हम किसी चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की वजह से, और 1 और 2 बिंदु के बीच की दूरी है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके रिलेशन को क्या लिख सकते थे आप, विभव के टर्म में, कि सर विभव जाते थे यहाँ, यानी V2 माइनस V1 बराबर क्या लिखते हैं, W कहाँ से कहाँ तक करने में, 1 से 2 करने में, जबकि पोटेंशियल जहाँ जाते हैं वहाँ से वहाँ करते हैं। यानी इसको लिखते हैं W 1 से 2 और नीचे क्या दे देते हैं, Q, जो आप ये फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W 1 से 2 एक्सटर्नल, ये कैसा है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है। ये लिखिए या ना लिखिए, बाहरी बल जिसको बताए थे, बाहर से वर्क करना पड़ता है ना। अब इस चार्ज की वजह से एक बल लग रहा होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ से यहाँ हमको कोई कार्य करना है 1 से 2, तो इसके अपोजिट में एक कार्य कर रहा होगा जिसको एक्सटर्नल बोलेंगे। यानी एक बल इधर की तरफ लग रहा होगा, F क्या, F एक्सटर्नल, यही ना। यानी F एक्सटर्नल क्या लग रहा होगा, बताइए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स होता है तो Q इंटू E, यानी ये क्या लगता है यहाँ पे, स्केच का होता, माइनस, एक्सटर्नल हमेशा माइनस में हो जाता। किसको यहाँ तक दिक्कत है, एफ एक्सटर्नल के लिए।
अब हमको वर्क डन के लिए, वर्क 1 से 2 के लिए क्या करना होगा? यही ना कि सर बल गुना विस्थापन होता है, यानी F और डॉट डेल्टा x, दोनों के बीच का विस्थापन कितना है? डेल्टा x है। यानी F कितना है? माइनस Q इंटू ई, और इंटू ई क्या हो जाएगा? डेल्टा x। अब तुम कहेगा सर डॉट हटाते हैं तो कॉस आता है, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डेल्टा x है, यानी आंसर कितना आएगा इसका? थीटा का मान 0 आएगा, यही ना आएगा। यानी यहाँ पर cos 0 का मान 1 होता, यानी यहाँ पर देखो ये डेल्टा x इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, अब सॉरी फोर्स इस डायरेक्शन कहाँ गया? ये तो फोर्स हो गया ना, और दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है, डेल्टा और फोर्स के बीच कितना का एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का, यही हुआ ना। तो यहाँ पर कितना हो जाता? Q इंटू ई, कॉस 0 का मान 0 और इंटू डेल्टा x। ये वर्क निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बराबर V2 माइनस V1 बराबर क्या हो जाएगा? W 1 से 2 बटा Q, यानी इसका फॉर्मूला कितना आ गया है? माइनस क्यू ई डेल्टा एक्स बटा क्यू, क्यू से क्यू क्या हो गया? कट गया। और V2 माइनस V1 को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा V बोल सकते हैं। यानी डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसी को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में क्या लिखते? डी भी, और नीचे आ गया डी एक्स बराबर माइनस ई, यानी डी भी बराबर क्या हो जाता? माइनस ई इंटू डी एक्स, यही होता। यानी ये होता मेरा रिलेशन, यही होता ना। इसको याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन देखें, डेल्टा V बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स, दोनों के बीच की दूरी। और डिफरेंशियल फॉर्म में ई डेल्टा V को dV बोल दिए, छोटा चेंज के लिए, छोटा सा डिस्टेंस चेंज के लिए, और इसको dx बोल दिए, और माइनस इसी को तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, यानी ये वाला और ये वाला दोनों एक ही चीज है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जब विद्युत क्षेत्र मेरा बदल रहा होगा, क्या रहा होगा? बदल रहा होगा। यानी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड समान था, यूनिफॉर्म था, और इसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आप इसको आगे और बढ़ाते हैं। आप फार्मूला देखें कि सर आया है अभी फार्मूला, क्या आया था कि डी भी बराबर क्या आया था? माइनस ई इंटू डी एक्स। अगर इसी को कह दिया जाए सर मैग्नीट्यूड बताइए, क्या बताइए? परिमाण। डी भी का मॉड क्या हो जाता? मॉड मतलब माइनस को हटा देना है, यानी ई इंटू डी एक्स हो जाता। ठीक है, आप कभी कभी इसको डी आर के रूप में भी लिखा रहता है। डी एक्स लिखो, डी आर लिखो, डी जेड लिखो, जिसके भी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, डी भी बराबर ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, अगर आर लिए रहते डिस्टेंस डेल्टा आर तब। अच्छा, अगर हम ये वाला अगर डी भी अगर यहाँ तो डी आर माइनस के साथ मैग्नीट्यूड है इसलिए प्लस लिख दिए। अब एक पॉइंट हमेशा याद रखना है, नोट। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव
घटता है। ये इसे एकदम याद रखना है। विद्युत क्षेत्र के दिशा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा घटता है। ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है नीचे बढ़ते जाएगा, वो घटते जाएगा। ये चीज़ याद रखना है। न्यूमेरिकल भी बनाने में इसका यूज आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है 20 न्यूटन, कितना 20 न्यूटन कूलम की पावर -1, और इस दोनों के बीच का दूरी 4 मीटर है। ठीक है। और यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी है। ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल +20 वोल्ट है। तो VB बराबर क्या होगा? ठीक है। तो हम जानते हैं, रिलेशन से आप जानते हैं कि सर डेल्टा V बराबर होता है क्या? मॉड ले लेंगे तो मॉड क्या होगा? E डॉट dx, यानी E कितना है 20, यानी E डॉट dx, और dx कितना है? डेल्टा x कितना है बताइए? इसको dx लिखो, इसी को डेल्टा x लिखो, बात बराबर है भाई, ध्यान रखना। डेल्टा x कितना है? 4 है, यानी कितना हो जाएगा? 20 चौका 80, 80 होगा ना। अब ये बताओ, ये 80 हो गया, दोनों के बीच का अंतर 80 है। ऐसा करते हैं, कुछ ज़्यादा हो जा रहा है क्या? 20 अगर 2 ले लेते तो कितना हो जाता? 20 दूनी 40 हो जाता। और यहाँ पे ये अगर 80 है तो चलो, तो ठीक है, ये 80 अगर आ गया तो अब ये सोचो कि यहाँ का पोटेंशियल 20 है और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा कि दोनों का डिफरेंस 80 आ जाएगा। यानी यहाँ का पोटेंशियल या तो तुम्हारा कितना होगा? कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है लगता है, 1 मिनट रुकना इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन 80 आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा सुधार देना। इसको 20 नहीं, क्योंकि थोड़ा सा समझाना है इस क्वेश्चन में, इसको 80 कर देते हैं, 80। ठीक है, ये 80 है। अब ये बताओ कि हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? घटता है। अब या तो यहाँ का पोटेंशियल VB का या तो 0 होगा या तो कितना होगा? ये भी 80 है, यानी इस दोनों का डिफरेंस 80 आने के लिए 160 होना चाहिए। अब ये बताओ हमेशा या 0 होगा या 160 होगा? तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विद्युत विभव घटता है, यानी ये गलत हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस, यहाँ दोनों का डिफरेंस 80 आना चाहिए। पहला का 80 है तो दूसरा का या तो 0 होगा, तब ना 80 में से 0 घटाएंगे तो 80 होगा, या तो दूसरा का 160 होगा। तो 160 तो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में विद्युत विभव क्या होता है? ये वाला पॉइंट लिखा है, घटता है। चलिए ठीक है, ये वाला। अब सेकेंड पॉइंट में जब विद्युत क्षेत्र नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान हो। विद्युत क्षेत्र कैसा हो? असमान। अभी था समान तो डायरेक्ट कर दिए, अब है असमान। तो असमान में आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि असमान है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बदलते रहेगा, बदलेगा। यानी इस केस में ये वाला रिलेशन आप लिखिएगा कि सर डेल्टा V बराबर -E इंटू dx, -E इंटू dx।
माइनस ई इंटू डी एक्स। अब तुम बोलेगा कि सर अगर हमारा बदल रहा है तो डायरेक्ट इससे आएगा, नहीं आएगा। हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इसको बराबर स्केच बदलना होगा, ठीक है। स्केच थोड़ा सा इसी से लिख लेते हैं। और यहाँ पर माइनस ई और डी एक्स, ठीक है। और इसमें करना पड़ेगा इस बार इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर x2 तक। और यहाँ भी करना पड़ेगा v1 से लेकर v2 तक, ठीक है। जब नॉन यूनिफॉर्म रहता है, बिंदु बदलते रहते हैं, तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं आता है। ठीक है, ये था आपका रिलेशन। अब एक नोट पॉइंट करके आप लोग देख लीजिएगा। अब डेल्टा आर रहता तो यहाँ R1 से R2, यहाँ इसको डेल्टा आर भी तो लिख सकते हैं। नोट करके लिखिएगा एक पॉइंट। नोट में कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं, क्या इसको ध्यान रखना है। E बराबर अगर तीनों डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तीनों डायरेक्शन में EX, EY, EZ, तो कल बोले थे कि सर रिलेशन बनाएंगे, तो देखा कैसा रिलेशन बना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला रिलेशन बना। अब तुम लोग सोच रहा था कि सर यार भाई बना देंगे, बहन बना देंगे, शादी करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं था, शादी भी बाद में होगा, अभी कुछ करना है उसके बाद, ठीक है। इसलिए रिलेशन का इंतजार करो। हम इस दिन इसीलिए सस्पेंस बनाए थे कि तुम लोग सस्पेंस में सोचो कि अरे वाह सर क्या बताने वाले हैं, यही बताने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे दिया हो EX, ठीक है, I वेक्टर के फॉर्म में EYJ प्लस EZK, ठीक है। और डिस्टेंस अगर दिया रहे, डिस्टेंस यानी डेल्टा x अगर दिया रहे, क्या dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये दिया रहे, तो पोटेंशियल बराबर क्या लिखोगे तुम, यही ना लिखोगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना लिखोगे डेल्टा V बराबर, तो डेल्टा V बराबर क्या लिखते हैं, माइनस E डॉट डेल्टा एक्स, यही रिलेशन होता है। अब इस सब के साथ गुणा करते तो तुम जानता है कि I में डॉट प्रोडक्ट होता है तो 1 बनता है, और IJ में डॉट प्रोडक्ट होता है तो एंगल 90 हो जाता है, और मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। I और Z में गुना होता है तो 0, यानी इस I में गुना होता है तो क्या बनता है, माइनस EX और DX बन जाता, यही बनता। उसी तरह इसमें जब गुना होता तो 0, इसमें गुना होता तो 0, फिर अब y वाला का इसमें 0 हो जाता क्योंकि IJ के बीच कोण 90 हो जाता, फिर JJ 1 होता, यानी यहाँ क्या बचता, माइनस EY DY, ठीक है। अब इसमें करते तो क्या बन जाता, माइनस EZ DZ, ठीक है, यही बच जाता। अब इससे क्या फायदा हुआ, अब फायदा हुआ कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, अभी तक क्या निकाल रहे थे कि सर पोटेंशियल निकालना हो तो माइनस E इंटू DX कर देते थे। अगर अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसा डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल, यानी x के रेस्पेक्ट में x वाला आएगा, y के रेस्पेक्ट में y वाला आएगा, और z के रेस्पेक्ट में z वाला आएगा। यानी x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो z को और x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को और y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तुम कहेंगे सर पार्शियल क्या होता है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पार्शियली करना पड़ता है। यानी
यहाँ पर जो रिलेशन आएगा इसके अनुसार वो आ जाता यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, क्या आ जाता, ये नोट वाला पॉइंट एक साथ लिखिएगा, क्या आ जाता सर, ये इसको डी एक्स मान लेते तो इसको पार्शियली बोलते, तो पार्शियली क्या बोलते, डी भी अपॉन डी एक्स नीचे आ जाता ऐसे, और इसी में क्या साइन दे देते माइनस, तो क्या निकल जाता हमको, ई एक्स निकल जाता। ठीक है, ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ देता है एक्स डायरेक्शन के लिए क्या। इस केस में कब आया होगा, जब y और z को क्या माने होंगे, कांस्टेंट माने होंगे, यानी y 0 z 0 कांस्टेंट हो गया। जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको करेंगे, या बाकी 0, जैसे 2x का करना है तो 2 आता है ना, और 2x इंटू 2y का करना होगा तो सिर्फ 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 होगा और y वाला 0 हो जाएगा। वह y के रेस्पेक्ट में करते तो y वाला होता, x वाला 0 हो जाता। उसी तरह EY क्या हो जाता, EY हो जाता सर माइनस डी भी अपन माइनस डी वाई। वैसा ही हो जाता EZ क्या हो जाता, माइनस डी भी बटा डी जेड। ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्या ज्ञात करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। अभी जो रिलेशन आप पढ़े थे वो विद्युत विभव का डिफरेंस निकाल रहे थे, तो ये दोनों का रिलेशन अब आगे देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पिछले क्लास में विद्युत विभव, इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं एक एक कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। 11 की भी क्लासेस चल रही है, रेगुलर क्लासेस हो जाएगी 1-2 दिन में। 10th की भी इस पर क्लासेस चल रही है, 12 की भी चल रही है। आप सभी को जोड़े और बहुत अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में और अच्छे लोग पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और जहाँ भी दिक्कत हो आप हमें पर्सनली मैसेज करें, वहाँ पे ग्रुप जाके नीचे हम उस क्वेश्चन को आपको देखकर बता देंगे। तो कभी भी कोई डाउट है तो आप बताया करें। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी आज रिलेशन पढ़े। रिलेशन में आज पता चल गया कि भाई बहन भी नहीं था, शादी विवाह भी नहीं था। अरे भाई ये तो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का था, जो पढ़ने वाली बात थी। आप लोग इसको कुछ अलग ही समझ गए थे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।